सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, शिहाब शितूर के बारे में तो आज को नहीं जानता होगा। यह एक ऐसा शख्स है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया है, क्योंकि 21वीं सदी में शिहाब भाई ऐसा पहला शख्स होगा जो केरल से मक्का यानी कि इतनी लंबी दूरी पैदल तय करके हज करेगा। यही वजह है कि आज शिहाब भाई जिस भी गली और शहर से गुजर रहे हैं वहां पर हर धर्म और मजहब के लोग आगे बढ़कर शिहाब भाई पर फूल बरसा रहे हैं, यानी कि उनका स्वागत कर रहे हैं। आज शिहाब शितूर ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है। इसलिए सबसे पहले तो शिहाब भाई के इस जज्बे को दिल से सलाम। अल्लाह पाक हमारी शिहाब भाई को हर मुसीबत हर बला से महफूज रखे और इनके इस मुबारक सफर को आसान फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आज के इस वीडियो में हम आपको शिहाब भाई की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप शिहाब भाई की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केरल के रहने वाले शिहाब शितूर ने 2 जून 2022 को अपना यह पैदल सफर शुरू किया था, जो केरल से सऊदी अरब के मक्का शहर तक पैदल चलकर आने वाले हज को अदा करेंगी, जिसके लिए शिहाब भाई को तकरीबन 8 या 9 महीनों तक लगातार चलना होगा। हम आपको बता दें कि शिहाब भाई का पूरा नाम शिहाब शितूर है। इनका जन्म 1993 में केरल राज्य के मल्लमपुरा जिला के कोटकल गांव में हुआ था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो शिहाब भाई आज यानी कि 2022 की साल में 29 साल की हो चुके हैं। शिहाब भाई के माँ बाप दोनों हयात जिंदगी हैं, यानी कि दोनों जिंदा हैं और वो शिहाब भाई के साथ में ही रहते हैं। शिहाब भाई की माँ का नाम जैनब है और वालिद का नाम मोहम्मद सिद्दीक है। इनके बारे में शिहाब भाई ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। एक बार जब शिहाब भाई से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन में मेरी माँ जैनब अक्सर इस तरह की कहानियां सुनाया करती थी, यानी कि मेरी माँ अक्सर मुझे इस तरह की बातें बताती थी कि बेटा, पहले के जमाने में आज की तरह ये हवाई जहाज या समुद्री जहाज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त लोग पैदल चलकर या फिर ऊंटों पर सवार होकर मक्का शरीफ जाते थे और हज अदा करते थे। उस वक्त लोगों के सामने क्या क्या मुश्किलें पेश आती थी, किन किन परेशानियों को वो लोग बर्दाश्त करते थे और किस तरह से उस जमाने में लोग पैदल जाकर अपना हज पूरा करते थे। इन सब बातों के बारे में मेरी माँ बचपन में अक्सर मुझे बताया करती थी। आगे शिहाब भाई ने बताया कि बचपन में मेरी माँ की इन कहानियों को सुन सुनकर मुझे हौसला मिला, यानी कि इस तरह की बातों को सुन सुनकर मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो गया। फिर मैंने भी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई और दुआएं मांगी कि या अल्लाह, मुझे भी हौसला और जज्बा अता कर, ताकि मैं भी तेरे घर पैदल जाकर हज कर सकूं। आज मैं जो यह पैदल सफ़र कर रहा हूँ, यह मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, जिसको आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि शिहाब भाई अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और वो जो आज यहाँ पैदल हज का सफ़र कर रहे हैं वो भी अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर शिहाब भाई की शादी के बारे में बात की जाए तो हमारी जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि शिहाब शितूर की शादी हो चुकी है और इनकी जो अहलिया है यानी कि जो बीवी है उनका नाम शबाना है और इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की उम्र 8 साल है और लड़की की उम्र तकरीबन 6 साल है। एक बार शिहाब भाई से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी लोगों से पैदल हज के सफ़र पर जाने की बात करता, यानी कि मैं जब भी लोगों को यह बात बोलता कि मैं एक दिन यहाँ से यानी कि केरला से मक्का शरीफ तक पैदल जाऊंगा और हज अदा करूंगा, तो मेरी यह बातें सुनकर लोग मेरा मजाक बनाते और मुझ पर हंसते। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। लोग समझते कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि आज के ज़माने में मक्का शरीफ जाने के लिए जब एरोप्लेन मौजूद है, समुद्री जहाज़ मौजूद है, आज के ज़माने में हर तरह के साधन मौजूद हैं, फिर कौन शख्स होगा जो इतनी दूरी पैदल तय करके हज करने के लिए जाएगा। इसलिए मेरी यह बातें यकीन करने वाली नहीं लग रही थी। लेकिन उस वक्त मेरी अहलिया यानी कि मेरी बीबी शबाना ने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और यही नहीं, इस काम में मेरी हिम्मत भी बढ़ाई,
क्योंकि मेरी बीबी शबाना को मुझ पर पूरा यकीन था कि एक दिन इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पैदल हज के सफ़र पर जाऊंगा। और यही नहीं, मेरी बीवी के साथ साथ मेरी माँ भी मेरे लिए दुआएं करती थी और मेरी माँ को भी मुझ पर पूरा भरोसा था कि मेरा यह बेटा एक दिन ज़रूर पैदल हज के सफ़र पर जाएगा। उस वक्त मेरी बीबी शबाना ने लोगों को बताया कि सिहाब सिर्फ बातें नहीं कर रहा है बल्कि यह इसके लिए तैयार भी है और सिहाब पैदल हज के सफ़र पर जाने की तैयारियां भी कर रहा है। अब दोस्तों, अगर हम सिहाब भाई की पढ़ाई के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि सिहाब चितूर भारत के केरल राज्य से है और आपको पता है कि पढ़ाई के मामले में केरल भारत में सबसे आगे है। यानी कि भारत का केरल राज्य साक्षरता के मामले में यानी कि एजुकेशन में भारत में सबसे टॉप पर है। यही वजह है कि केरल राज्य में आपको एक भी इंसान अनपढ़ नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे थे सिहाब भाई की, तो हम आपको बताते हैं कि सिहाब भाई ने ग्रेजुएट किया है यानी कि बीएससी की पढ़ाई की है और यह पेशे से एक डॉक्टर हैं। अब अगर हम सिहाब भाई की इनकम की बात करें तो हम आपको बता दें कि सिहाब भाई का केरल में एक शॉपिंग मॉल है जो सुपरमार्केट के नाम से चल रहा है और उनका यह मॉल केरल के कांजीपुरम में मौजूद है। इस हिसाब से देखा जाए तो सिहाब भाई कोई गरीब इंसान नहीं है बल्कि यह काफी मालदार आदमी है और यह एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं और इन्होंने अपने इस पैदल सफ़र के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं क्योंकि इस सफ़र के लिए उन्हें 6 देशों के वीज़ा की ज़रूरत पड़ी है और यहीं इन्हें तकरीबन 1 साल तक चलते रहना है। इनको रास्ते में कितनी ज़्यादा मुश्किलें और कितने ज़्यादा खर्च आएंगे, कितने होटलों में इन्हें रुकना पड़ेगा, इस पर भी सिहाब भाई का खूब खर्च हुआ है। इसके लिए इन्होंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है, यह खुद अपना इंतज़ाम करके अपने घर से निकले हैं। तो इससे पता चलता है कि सिहाब भाई कोई गरीब इंसान नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह यह काफ़ी मालदार हैं और इन्होंने नेक इरादे से अल्लाह की रज़ा के लिए अपना यह पैदल हज का सफ़र शुरू किया है। और हम आपको यह भी बता दें कि सिहाब भाई पहले 6 सालों तक सऊदी अरब में रह चुके हैं, यानी कि सिहाब भाई 6 सालों तक सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। इस बारे में जब सिहाब भाई से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे पहले मैं सऊदी अरब में जॉब करता था, वहीं पर रहते हुए मैं अक्सर लोगों से सुनता रहता था कि फला जगह से फला शख्स पैदल हज के सफ़र पर आ रहा है, फला शख्स साइकिल से हज के सफ़र पर आ रहा है। बस यही सब बातें सुन सुनकर मेरा भी दिल मचलने लगा कि मैं भी एक बार अपने घर से मक्का शरीफ पैदल आकर हज अदा करूं। बस यही वजह थी कि फिर मैंने सऊदी अरब में रहते हुए यह पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भी अपने घर से पैदल आकर हज अदा करूंगा। यानी कि सिहाब भाई ने सऊदी अरब में रहते हुए यह नेक इरादा कर लिया था और फिर वहीं से अपने इस पैदल सफ़र की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके लिए सिहाब भाई ने सबसे पहले सऊदी हुकूमत के पास पहुंचकर अपने इस पैदल सफ़र को शुरू करने के बारे में कहा। सिहाब भाई की यह बातें सुनकर एक बार तो सऊदी हुकूमत के लोग भी जकरा गए थे, लेकिन बाद में सिहाब भाई के जज्बे और हौसले को देखकर सऊदी हुकूमत ने इसकी परमिशन दे दी। उसके बाद सिहाब भाई अपने घर आया और इस बारे में अपने घर वालों को जानकारी दी। सिहाब भाई की बातों को सुनकर एक बार तो उनके घर वाले भी हैरान रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने भी सिहाब भाई को इस नेक काम की इजाज़त दे दी। उसके बाद सिहाब भाई अपनी इस पैदल सफ़र की तैयारियां करने लगा। सिहाब भाई ने बताया कि इस नेक काम में मेरा सबसे ज़्यादा साथ मेरी माँ ज़ैनब और मेरी बीवी शबाना ने दिया, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सिहाब भाई ने सबसे पहले भारत सरकार से परमिशन ली, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन ली, फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत देशों से परमिशन ली, क्योंकि सिहाब भाई को मक्का तक पहुंचने के लिए इन सारे देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। फिर जब हर देश का वीज़ा लग गया तो उसके बाद में 1 साल तक सिहाब भाई अपने पैदल चलने की ट्रेनिंग भी ली और आखिरकार 2 जून 2022 के दिन सिहाब भाई ने अपना यह पैदल सफ़र शुरू कर दिया, जो आज चलते चलते यानी कि तकरीबन 3 महीनों के बाद में और 3000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में राजस्थान के चूरू जिले तक पहुंच चुके हैं। यहां से अब सिहाब भाई को तकरीबन 450 किलोमीटर और पैदल चलना है। उसके बाद में बागा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, फिर ईरान, इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमारे सिहाब भाई को हर मुसीबत, हर बला से महफूज रखे और इनके इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।